हाय माय कैपीज, वेलकम टू माय चैनल चार्ट मूव्स टू स्टार बाय स्मिता। आज हम देखेंगे कि 16 टू 31 जनवरी में हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए, हमारे मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। फॉर 16 टू 31 जनवरी क्या कहते हैं उनके सितारे। लेट्स सी। फॉर कैप्रिकॉन 16 टू 31 जनवरी, मिड जनवरी में क्या कहते हैं हमारे कैप्रिकॉन्स के सितारे। लेट्स सी, हियर वी गो। ओके, डेथ का कार्ड आया है। व्हाट्स हैपन कैप्रिकॉन। फूल, चैरियट। तो हो सकता है आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर रहे हो इस वक्त, तो या वो एरीज और एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं। स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट आए हैं एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई फायर साइन के भी वो पर्सन हो सकते हैं। कुड बी सेजिटेरियस हो सकते हैं। हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो पर्सन हो सकते हैं। ओ माय गॉड कैप्रिकॉन्स, आपके पास सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं। व्हाट हैपन, कोई बहुत बड़ा इवेंट। और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो और जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन कोई आपकी तरह ही कैप्रिकॉर्न भी पर्सन हो सकते हैं या एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं ये। और बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, मेजर अरकानास। व्हाट हैपेंड कैप्रिकॉर्न्स। थ्री ऑफ कप्स, एम्प्रस और एम्प्रर का कार्ड। ओ द काउंटर पार्ट, एम्प्रर और एम्प्रेस आपके काउंटर पार्ट आए हैं। आपका अगर कुछ आप लोग के बीच में शादी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कैप्रिकॉन्स, तो इस वक्त आपकी अपने काउंटर पार्ट से, जो आपकी वाइफ या हस्बैंड हैं, उनके साथ वापस, अगर आप लोग की बीच में किसी तरह की दूरियां आ गई थी या आपके घर में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, अगर दूरियां आ गई थी तो वापस आप लोग का रिकन्सिलेशन हो सकता है। किसी बात में अगर मनमुटाव हो गया था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड है। और इस वजह से अगर आपके बीच में दूरियां आ गई थी, अगर आप लोग दूर हो गए थे और हो सकता है वो आपके जो काउंटर पार्ट हों आपको छोड़ के चले गए हों कुछ दिनों के लिए, आपसे के बीच में 2-3 साल की दूरियां आ गई हों, तो वो दूरी अब ख़त्म हो जाएगी। आप लोग का आपस में रिकन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों काउंटर पार्ट हैं। आप मतलब एम्प्रर और एम्प्रेस हैं, तो आप लोग के बीच में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। तो मतलब आप लोग तो डिवाइन आपका इंटरवेंशन है। और लेकिन इस वक्त आपको, आप लोगों की यूनियन को कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जो इस वक्त स्टॉक कर रहा है, तो स्टॉकर अलर्ट का कार्ड है ये। तो बी वेयर, कोई है आप लोग के बीच में कैप्रिकॉन्स, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई और भी पर्सन है, कोई तीसरा पर्सन है, जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं ये, और आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहें। ये किसी तरह के एक्स हो सकते हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हों, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से उनके एक्स हो सकती हैं या सकते हैं, जो भी ये हैं जेमिनाई पर्सन हैं। और ये आपके पार्टनर को या आपको, आपकी यूनियन को अलग कर देना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि आपका घर और आपके घर पे और आपके रिलेशनशिप पे इनकी नज़र है। तो ये, इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ये कोई आपके पास पर्सन हो सकते हैं, अभी आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। और ये कोई सेजिटेरियस पर्सन भी हो सकते हैं, तो बी वेयर कैप्रिकॉन्स। और लेकिन आपका ये देखना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं कैप्रिकॉन्स, तो आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। मतलब कुछ बहुत ही बड़ा बिग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। और कोई पुरानी चीज़ थी, कोई पुराना था पर्सन, जिसकी जो मतलब पुराना, जैसे आपका 2022 में जो आपकी लाइफ चल रही थी, चाहे वो आप हाउस वाइफ थे, चाहे वो आप जॉब करते थे, तो हो सकता है अगर आप जॉब करते हो तो उसमें भी आपका कुछ चेंज हो सकता है, और आप एक नई जर्नी पे, एक नया
काम शुरू करने की अगर बहुत दिनों से सोच रहे थे 2022 में और आप नहीं कर पाए थे, तो इस 2023 में आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अपने, कोई नया गिग स्टार्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ नया या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो एरीज या पाइसेस या एक्वेरियस पर्सन वो हो सकते हैं, या वो स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं। वो आपकी तरफ टेक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आपके पास हो सकता है ये आपके पास पर्सन हो, कोई आपके एक्स हो, तो ये जेमिनाई पर्सन भी हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, इनकी चार्ट में लिब्रा पर्सन भी वो हो सकते हैं। तो कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए इंटरेस्टेड हो पर्सन, तो वो आपके पास वापस आपके पास रिकन्सिलेशन के लिए आना चाहते हैं। और पहले आप वो चेज़र थे और वो रनर थे, या आप रनर थे वो चेज़र थे, अभी टेबल्स आर टर्न, तो आप वो चेज़ आपको कर सकते हैं। और आप हो सकता है अब उनकी तरफ से इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपको अब लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया और वो वापस आपके साथ रिकन्साइल करना, क्योंकि वो इस समय मौका देख रहे हैं कि कब उनको मौका मिले और वो मतलब आपको या आपके पर्सन की तरफ हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो पर्सन, तो वो आपको या आपके पर्सन को आपके पास से मतलब ले जाना चाहते हो, या वो चाहते हो कि आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाए तो इनका कोई चांस हो जाए। तो ये जो पर्सन है तो ये कोई जेमिनाई पर्सन, कोई कोई एयर साइन के पर्सन ये हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई पर्सन ये हो सकते हैं। तो आप अपनी रिलेशनशिप को बचा के रखिए कैप्रिकॉर्न। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर ले जाना चाहते हैं, या वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, आपको आपके पार्टनर से अलग कर देना चाहते हैं, चाहते हैं आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाए और आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए। और अगर अभी सेजिटेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर कैप्रिकॉर्न्स तो आपके पार्टनर हैं, तो सेजिटेरियस की भी रीडिंग में यही आया था अभी कि कोई जेमिनाई पर्सन है जो उनसे दूर ले जाना चाहते हैं उनकी शादी से। तो अगर आप सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो यू शुड वॉच माई सेजिटेरियस रीडिंग टू। और अगर तो फिर आप क्रॉस वॉचिंग कर सकते हैं, क्रॉस वॉचर्स आर ऑलवेज वेलकम इन माय चैनल। तो और क्या अगर ये कैंसर पर्सन है या आपके जो पार्टनर है वो कैंसेरियन है, तो वे कैंसेरियन के साथ इस वक्त आपका या कोई नए पर्सन, ये मुझे लग रहा है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और ये काफ़ी स्टेबल और मतलब वेल सेटल पर्सन होंगे। कोई कैंसेरियन हो सकते हैं या ये कोई फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं। तो कोई ये आपकी तरफ नया मतलब कोई नए पर्सन है, आपकी कोई फ्रेश स्टार्ट करने के लिए वो आपके पास आना चाहते हैं, या आपने अभी अपने उसमें कोई नया फ्रेश स्टार्ट किया है, अगर कोई नया जॉब किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आप बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल 10-100 तक जाना चाहते हैं, तो वो आप रैग्स टू रिचेस हो सकता है आपका। तो मतलब वो आगे चल के आपको इसके लिए लगातार मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको आगे चल के धीरे करके इस काम में सफलता मिल सकती है। या मुझे ऐसा लग रहा है कोई फायर साइन का पर्सन है, आपको सपोर्ट कर सकते हैं ये पर्सन। कोई नया पैशनेट ऑफर भी आ सकता है आपके पास, किसी फायर साइन के पर्सन का हो सकता है, कोई आपके सपोर्टर बन के आ सकते हैं, या वो कैंसेरियन हो सकते हैं, या वो एक्वेरियस, पाइसेस या एरीज पर्सन भी हो सकते हैं, या वो स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं। आपके पास पर्सन हो सकते हैं वो जो आपको इस काम में आपके कुछ हेल्प करा सकते हैं, और वो नया पैशनेट ऑफर लेके आपके पास आ सकते हैं। तो वर्क रिलेटेड हो सकता है, या वो हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टेड हो कैप्रिकॉर्न्स, तो वो आपके लिए कोई नया ऑफर लेके आए और कुछ आपके साथ या आपकी तरफ अगर सेक्सुअली वो मतलब हो इंटरेस्टेड हो, तो वो आपके साथ इस तरह का भी कोई ऑफ़र ला सकते हैं। तो और अब आपको देखना है कि आप कोई ऑफ़र लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो आपके पास पर्सन थे, एक्स थे, और किस वजह से वो आपके एक्स थे, तो अगर आप उनको माफ़ करके फॉरगिव करके साथ में काम करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू कैप्रिकॉर्न्स। और ये कोई फायर साइन के भी पर्सन हो सकते हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टेड हैं और आपके पास आके आपको कोई नया ऑफ़र देना चाहते हैं। तो ये कोई आपके लिए बहुत मतलब लिक्विडेटिव ऑफ़र भी हो सकता है। तो आप मतलब सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और मतलब उनको पहले सुनिएगा, बी कंपैशनेट, और सोच समझ के बताइएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। और
नाइन ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट का भी कार्ड आया है। तो ये पर्सन, ये कोई वर्गो पर्सन है जिनके साथ शायद आपकी, ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ अभी आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, और वो पर्सन भी शायद आपके लिए इंटरेस्टेड हैं। और ये कोई सेजिटेरियस या वर्गो पर्सन हो सकते हैं। कोई आपके पास पर्सन एक्स हो सकते हैं कैप्रिकॉन्स, जो आपके लिए पहले इंटरेस्टेड थे और अभी हो सकता है आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गई है, एकदम आप लोग की बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट रूल में चल रहे हैं आप लोग। और वो पर्सन शायद आपको अभी भी प्यार करते हैं, और आपके पास 2 ऑफ कप्स का मतलब अपना, आपसे अपना फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, मगर उनको अभी समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे कहें। उनको डर लग रहा है कि वो होल्ड बैक किए हैं, अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं बोलूँगा तो पता नहीं कैपीज़ हम मेरा ऑफ़र स्वीकार करें या कैस किस तरह से रिएक्ट करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको हर्ट किया हो पास्ट में। उन्होंने उतना, जैसे आपने गिव एंड टेक में उतना 50-50 नहीं दिया हो, अपना आपने ही सारा अफर्ट किया हो और उन्होंने कुछ अफर्ट नहीं किया हो, तो अब उनको थोड़ा सा गिल्टी लग रहा है, क्योंकि अब पहले उन्होंने शायद आपको इतना सीरियसली नहीं लिया हो, लेकिन फिर जब आप चले गए, ब्रेकअप किया आपने, तो उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ। तो ये हर्मिट, और जब आप लोग की बातचीत बंद हो गई और आप मूव ऑन कर गए, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको बिल्कुल भूल गए या मूव ऑन कर चुके हैं, या वो आपको करते हुए देख रहे हैं कैपीज़ कि आप अपने नए वेंचर में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है, अब वो आपको मिस कर रहे हैं, अब वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो वो ऊपर वो थोड़ा सा हेजिटेटेड हैं कि मैं जाऊँ और ऑफ़र दूँ तो पता नहीं वो स्वीकार करेंगे कि नहीं हमारे कैपीज़। तो वो अभी भी आपको प्यार करते हैं और आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का प्यार है। तो आप लोग के बीच में पहले जो म्यूचुअल लव था, वो उनको अभी ये डाउट हो रहा है कि अभी वो आपसे अगर रिकनसाइल करते हैं तो आप उनको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, या आप वापस उनको स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने काफ़ी मतलब जो भी आपने एफर्ट किया था पूरी तरह से आप डेडिकेटेड थे उनके लिए, लेकिन वो उन्होंने आपको सीरियसली नहीं लिया, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, और आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप चले गए उनको छोड़ के। तो उनको अब समझ में आया है आपके जाने के बाद, और वो वापस आके आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल रहा है कि वो आपसे प्यार करते थे और आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी उनकी लाइफ में। तो वो हो सकता है ये कोई वाटर साइन के पर्सन भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस पर्सन भी ये हो सकते हैं, और मुझे कुछ सैजिटेरियस भी लग रहे हैं, और साथ में चैरियट और फूल का भी कार्ड आया है। मतलब बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं कैप्रिकॉर्न आपके रीडिंग में। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही मेजर इवेंट होने वाला है आपके पास। ये मिड जनवरी जो है आपका, ये 16 to 31, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है। कोई आपके पास ऑफर आने वाला है, कोई नया फ्रेश पर्सन, 2 पर्सन आपके पास आने वाले हैं। एक आपके पास पर्सन है जो ये वर्गो या सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, और एक नए कोई फ्रेश स्टार्ट आने वाली है, आपके पास कोई फ्रेश पर्सन आने वाले हैं। तो वो पाइसेस, एक्वेरियस और पाइसेस, एक्वेरियस हो सकते हैं वो पर्सन, या वो कैंसेरियन ही हो सकते हैं पर्सन, और या ये फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, जो कोई एकदम नया फ्रेश स्टार्ट, नया ऑफर लेके आपके पास कुछ नया ऑफर आ सकता है। तो आप रेडी रहिए। और ये जो पास्ट पर्सन है ये अभी भी स्टिल आपको प्यार करते हैं कैप्रिकॉन्स। तो ये इट्स अप टू यू कि आप उनको स्वीकार करते हैं कि नहीं वापस। आपके साथ कैसी उनकी केमिस्ट्री थी, क्या था, किस वजह से आप लोग अलग हुए थे। एंड एक्स इज़ एक्स फॉर रीज़न, तो वो क्यों आपके एक्स बने थे, क्या उसके पीछे आप लोगों ने चाहे एक दूसरे से कम्युनिकेट ना किया हो, चाहे आप लोग के बीच में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, तो आप लोग एक दूसरे को समझ ना पाए हों, डेट नहीं किया हो आप लोग ने एक दूसरे को, तो क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से आप लोग अलग हुए थे। तो ये सब बातें को सोच के आप अपना थोड़ा सा वो देखिएगा। और द वर्ल्ड कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का आया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे दूर रहते हैं, और आप लोग के बीच में सिटीज़ का अंतर है, और हो सकता है आप लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हों, और आप लोग ने एक दूसरे के साथ डेट का प्लान वगैरह भी बनाया हो, लेकिन वो शायद हो नहीं पाया, क्योंकि आप दोनों मैरिड थे, आप कैप्रिकॉन्स, और ये जो आपके एक्स थे ये भी मैरिड थे, या आप दोनों में से कोई एक जन मैरिड था, और इनकी वाइफ और इनके मैरिज की वजह से हो सकता है ये थोड़ा सा होल्ड बैक करा हो उन्होंने,
क्योंकि इनके ऑब्वियसली अगर इनकी वाइफ थी या हस्बैंड थे तो उनको ये पसंद नहीं आएगा कि आप किसी और की तरफ वो हो जाएं। मतलब तो हो सकता है उन्होंने इंटरफियर किया हो आपकी जो ये रिलेशनशिप थी आपके जो पार्टनर मतलब जो आप लवर के साथ, तो उनको इस बात में एतराज़ था। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वाइफ है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उनका हस्बैंड किसी और के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर करे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने रोका होगा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग शादीशुदा हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है उनके पार्टनर के साथ जो आपको अभी तक वो शेयर नहीं कर पाए हैं कैप्रिकॉन्स। तो वो अभी आपके पास आके आपको शेयर करना चाहते हैं सारी बातें और अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। एंड इट्स अप टू यू कि अब आपको क्या करना है। आपको वापस ये पास्ट पर्सन के साथ जाना है या कोई जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनके साथ आपको जाना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कैप्रिकॉन्स। इट्स अ बिग डिसीजन और इट्स अ बिग इवेंट। आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के लीजिएगा क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। और दो लोग हैं आपके सामने इस वक्त, डिवाइनली गाइडेड हैं दोनों आपके पास आने के लिए। एक एकदम फ्रेश पर्सन है और एक आपके पास्ट पर्सन है। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपको क्या करना है। आपका ये डिसीज़न पे आपका पूरा आगे का जर्नी डिपेंड करेगी। तो लेट्स सी कि हमारे कीपर्स कार्ड क्या कहते हैं फॉर अवर कैप्रिकॉन्स। प्लीज गिव मी द गुड स्टफ फॉर अवर कैपीज, अवर वंडरफुल इंटेलिजेंट स्टेबल कैपीज। ओ थीफ। तो कोई आपके जो ये पास्ट पर्सन है हो सकता है ये प्लेयर हो और ये पर्सन की छवि ऐसी हो, ये प्लेयर हो जो भी आपके पास्ट पर्सन थे कैपीज। तो इनकी और ये लवर्स, हाँ तो ये देखिए मैंने बोला ना आपके पास पर्सन जो ये थे हो सकता है ये किसी तरह थर्ड पार्टी में हो और जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है ये शादीशुदा हो और ये आपके साथ इंटरेस्टेड हो गए हों। तो थीफ का मतलब ये भी होता है कि आपका अगर उनके साथ किसी तरह का अफेयर था तो हो सकता है कि वो आप उनसे प्यार करते हों और उन्होंने आपका दिल चुराया हो या आपने उनका दिल चुराया है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है। तो आप लोगों के बीच में जो भी लव था वो काफ़ी डीप था और 6 नंबर का 24 यानी 6 और 5 मतलब 6 का कार्ड है ये। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैप्रिकॉन्स आपके लिए। 6 नंबर का ये लवर्स हैं और थीव भी हैं। तो मतलब ये आपके जो लवर हैं वो ही आपका दिल चुरा के भागे हैं। तो कैप्रिकॉन आपको देखना है कि आपको क्या करना है इनके साथ। तो मतलब जो जिनसे आप प्यार करते थे वो ही उनका दिल मतलब आपका दिल उनके पास है और वो आपके दिल के चोर हैं। तो और वो अभी मतलब किसी वजह से स्टक हैं अपनी पोजीशन में और वो अभी मुझे मैसेज का भी कार्ड लिखा था तो वो आपसे साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं और वो आपको मैसेज करना चाहते हैं फिर से। वो या आपको मैसेज भेजा हो उन्होंने किसी की तरह सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आप मतलब व्हाट्सएप या किसी तरह से, क्योंकि आप लोगों के बीच में मुझे दूरियां दिख रही हैं, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे थे शायद। तो वो आपको किसी तरह से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। अभी वो वापस उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपको सारी स्थिति आपको शायद नहीं पता है, आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसको वो क्लियर करना चाहते हैं आके आपके पास। लेकिन वो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उनको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। प्रिविलेज लेडी, वाओ। तो फिर मतलब किसी ना किसी तरह से आपको किसी तरह का प्रिविलेज मिलने वाला है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो ये जो पर्सन हो सकता है बहुत वेल्दी पर्सन हो। तो अगर आप इनके साथ शादी करेंगी या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अगर आप इनकी गर्लफ्रेंड बनेंगी किसी तरह से तो काफ़ी लोग जेलस होंगे आपके आसपास। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि ये जो पर्सन है, जो पास्ट पर्सन थे आपके, या जो आपके पास कुछ नया ऑफर आने वाला है तो हो सकता है वो किसी बहुत वेल्दी मैन का हो और वो आपको ऑफर दे रहे हों अगर, तो आप उसके बाद बहुत प्रिविलेज लेडी के रूप में जानी जाएंगी
और अभी अभी शायद वो इम्प्रेस में, अभी वो किसी वजह से अपनी स्थिति में लेकिन वो बहुत जल्द एक्सपेक्टेशन का भी कार्ड है और इम्प्रेसमेंट का कार्ड है। तो और उसके बाद प्रिविलेज लेडी का है। तो इस वक्त वो किसी तरह से किसी स्थिति में स्टक हैं, और लेकिन वो जैसे ही आपके पास आएंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा ऑफ़र मिलने वाला है। और जिस वजह से कि आपका बहुत मतलब आपकी जो इस वक्त वो है उसमें काफ़ी चेंज आ जाएगा, और आप एक प्रिविलेज लेडी के रूप में जानी जाएंगी। जब आपको जो भी वो ऑफ़र देंगे, आई डोंट नो, वो मैसेज आपके पास किसी कार्ड की थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको कर सकते हैं, या हो सकता है खुद मिलने के लिए आपके पास आएँ, आपको डेट के लिए बुलाएं, या आपको बोलें कि मतलब वो आपसे मिलके सारी बात क्लियर करना चाहते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और मेन फीमेल और ऑफिशियल पर्सन का भी कार्ड आया है। तो मेल फीमेल तो हो सकता है कि ये जो नए पर्सन या जो पुराने पास्ट पर्सन हो, ये अपने किसी मतलब जैसे पास्ट अगर ये शादीशुदा थे तो हो सकता है वाइफ को डाइवोर्स देने की सोच रहे हों और आपको अपनी मेल फीमेल बनाना चाहते हों, या आप अगर मतलब आप अपने उसमें अगर डाइवोर्स से जूझ रही हैं तो आपके पास ये आके और आपको मतलब वो प्रपोज करना चाहते हों। और ऑफिशियल पर्सन का भी कार्ड आया है। तो ये किसी तरह के काफ़ी अपने मतलब जो भी ये काम करते हैं उसमें काफ़ी इनको मतलब इनको ड्रेस वगैरह पहननी पड़ती हो, तो ये किसी तरह से पुलिस में, आर्मी में, या प्रोफेसर या डॉक्टर हो सकते हैं पर्सन, और किसी न किसी तरह से इनको ड्रेस पहननी पड़ती हो। 22 नंबर का कार्ड है। और तो ये काफ़ी स्टेबल होंगे, इनके अंडर में काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं ये। और 4 नंबर काफ़ी स्टेबल होंगे, ये 4 नंबर क्योंकि स्टेबिलिटी का होता है। और मतलब मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी जो भी होती है, पैसे से भी स्टेबल होते हैं लोग, तो स्टेबिलिटी का नंबर होता है 4 नंबर। तो ये पर्सन काफ़ी स्टेबल भी होंगे जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं कैप्रिकॉन्स। तो बी रेडी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जब आप इनका ऑफ़र स्वीकार करेंगे तो ये बहुत बड़ा ऑफ़र होगा। और ये किसी तरह से ऐसे पर्सन है जो मतलब जो जिनके जिनके जाने की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, क्योंकि ये थी 4 लवर का भी कार्ड आया था। 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो 3 नंबर का 12 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 12, 22, 7, 15 और 24 में आप लोग हो सकता है मिलें, या 6 मंथ यानी कि जून में, जुलाई में आप लोग का मिलने का कुछ प्लान हो सकता है। या मेन फीमेल इसमें हाथ में उनके फ्लावर भी है, तो हो सकता है फरवरी में या वैलेंटाइन डे में आपके पास कोई ऑफ़र या गिफ्ट वो भेजें, या आपको किसी तरह से वो प्रपोज करना चाहते हो तो वो आपके पास आके आपको प्रपोज भी करें। तो ये थी हमारी कैपीज़ की रीडिंग, और होप दिस हेल्प। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। बाय कैपीज़, लव यू ऑल।